नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। और उसका जो आखिरी टॉपिक रह गया है जो कि है कोऑर्डिनेशन, इसके बारे में बात करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन होता क्या है? कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेस दी एक्टिविटी। सिंक्रोनाइजेस दी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? तालमेल बिठाना हर किसी के बीच में, कि जो भी एम्प्लॉय हैं उनके एम्प्लॉयर्स के बीच में, सबऑर्डिनेट सुपीरियर के बीच में, इन सब में एक कोऑर्डिनेशन होना, कोऑर्डिनेट होना, ठीक है। द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेस द एक्टिविटी, मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें मैनेजर क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है एक्टिविटी, मतलब तालमेल बिठाता है हर किसी के बीच में ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट, जैसे परचेज डिपार्टमेंट का सेल से, या आप कह लीजिए फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट का परचेज से, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन। अब बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हमने फंक्शंस पढ़े थे कि मैनेजमेंट के कौन से फंक्शंस थे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ये इन सबको बाइंड करना, मतलब साथ में काम करना इनका, इन सबको भी क्या करता है? बाइंड करता है, ठीक है। फिर ये हम पढ़ने वाले, तो अब हम पढ़ने वाले हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि भाई कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का एसेंस क्यों है? क्योंकि इट इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने पहले भी पढ़े। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है जो हमने ये ऊपर दे रखे हैं? क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब है। फिर क्या है? इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल दी लेवल, सारे लेवल में, मतलब कि हमने 3 लेवल पढ़े थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। 3 लेवल पढ़े थे, इनमें भी ये काम करता है। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब एक बात ध्यान जरूर रखना कि हमने मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस पढ़े थे उनके अलावा ये भी एक मेन फंक्शन है मैनेजर के लिए। क्या है? कि हर किसी के बीच में तालमेल बिठाना, कि सब में कोई भी लड़ाई ना हो, मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ठीक है, और हमारा काम बहुत बढ़िया तरीके से हो जाए। तो अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन के क्या बोलते हैं? नेचर और फीचर्स, कि भाई कोऑर्डिनेशन किस तरीके का है, क्या है उसका नेचर, क्या है उसके फीचर्स। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन के नेचर, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई कोऑर्डिनेशन किस तरीके का है, क्या नेचर है, क्या फंक्शंस वो प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट को, यही सब। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट करता है ग्रुप एक्टिविटीज को, कि मतलब सब मिलकर काम करें, ये चीजें देखता है। इंश्योर यूनाइट ऑफ एफर्ट, मतलब कि सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो ऑल द डिपार्टमेंट वर्क हार्ड इन हैंड एंड क्रिएट अ बैलेंस, मतलब कि सारे साथ में मिलके काम करें, मेहनत से काम करें और एक बैलेंस क्रिएट करें, जिससे कि ना तो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ना ही कोई कंफ्यूजन हो। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस, कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस। ये खत्म क्यों नहीं हो सकता भाई? जब भी मैनेजमेंट कहीं भी होगा, अब मैनेजमेंट हर जगह होता है तो उसमें कोऑर्डिनेशन होना भी जरूरी है। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? कंटिन्यूस, जैसे मैनेजमेंट कंटिन्यूस इसलिए कोऑर्डिनेशन भी कंटिन्यूस। मैनेजमेंट भी परवेसिव है और देखो कोऑर्डिनेशन भी परवेसिव है। क्यों? क्योंकि ये यूनिवर्सल फंक्शन है। आप खुद सोचिए, जहाँ कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, किसी दो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो क्या वो साथ में काम कर पाएंगे? या क्या वो साथ में कोई गोल अचीव कर पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि हर वक्त तो लड़ाइयाँ होती रहेंगी। तो इसी कारण कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव भी है, कंटिन्यूस भी है, और वो इंश्योर भी करता है कि यूनाइट करे सबके एफर्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर, हर मैनेजर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन देना। क्यों? क्योंकि भाई अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर वही बात कि सबके बीच में लड़ाइयाँ होंगी, आपकी थिंकिंग उसकी थिंकिंग से मैच नहीं कर रही तो आपको कन्फ्यूजन होगा, एक दूसरे के बीच में नेगेटिव थिंकिंग आएगी, जिससे क्या होता है? सबका मोटिवेशन भी कम होता है और साथ साथ में काम भी अच्छे से नहीं होता है। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब ये ऐसा फंक्शन है जो कि धीरे धीरे करना चाहिए, केयरफुली करना चाहिए और कोई जल्दी से नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और आप इसे अच्छे से करें और कोई इसे फोर्स नहीं कर सकता। नो वन कैन फोर्स।
अरे आपको किसी से कोऑर्डिनेशन बैठाना है तो आप खुद बैठाओगे ना, या मैं आपको आके फोर्स करूंगी नहीं आपको बैठाना ही बैठाना है, तो ऐसे तो कोई काम नहीं चल पाएगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक डेलिब्रेट फंक्शन है। अब इसके साथ साथ मैं ये भी बात करूंगी कि कोऑर्डिनेशन क्यों चाहिए, क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन हमारे मैनेजमेंट में। तो अब हम बात करने वाले नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अनमोल बंद कर दे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन की कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट क्यों है और क्या जरूरत है कोऑर्डिनेशन की। तो देखो, ग्रोथ इन साइज का मतलब यदि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ी हुई है, अगर ऑर्गेनाइजेशन हमारी बढ़ती है तो नंबर ऑफ पीपल्स भी बढ़ेंगे। ऑब्वियसली जब आप काम बढ़ा रहे हो तो काम करने वाले लोग भी तो ज़्यादा होंगे, तो काम करने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी कारण हमें ज़रूरत होती है कोऑर्डिनेशन की ग्रोथ इन साइज में। और ग्रोथ इन साइज में क्या होता है कि जैसे हर एम्प्लॉय के बीच में कोऑर्डिनेशन है, और इसके साथ साथ इसमें ये भी देखा जाता है कि जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का मतलब एम्प्लॉय, उसका जो गोल है वो भी पूरा हो, साथ साथ में हमारा ऑर्गेनाइजेशनल का भी गोल पूरा हो। इस चीज को भी यूनाइट करता है कोऑर्डिनेशन, इसी कारण वो इम्पोर्टेंट है और उसकी जरूरत है ग्रोथ इन साइज में। आगे बात समझ पे, ग्रोथ इन साइज का मतलब क्या, यदि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाएगी तो हमारी नीड भी बढ़ती जाएगी कोऑर्डिनेशन की। क्यों बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोग काम करने वाले ज्यादा होते जाएंगे। और उसमें एक और चीज देखते हैं क्या, कि इंडिविजुअल का गोल भी बढ़ता जाता है, साथ ही साथ में ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी पूरा होना चाहिए। अब दूसरा है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब है कि भाई जितना भी डिफरेंस है, मतलब कि एक दूसरे के बीच में कोई भी अब जैसे कि आप फॉर एन एग्जांपल ये लेके चलिए, हर ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सबके डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं, सबके सेक्शंस अलग होते हैं और सबका डिपार्टमेंट अलग होता है, तो सबका ऑब्जेक्टिव भी अलग होता है। जैसे कि परचेज का ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई हम परचेज करें, सेल का क्या होता है हम अपनी ज़्यादा सेल करें, ठीक है ना। तो सबका ऑब्जेक्टिव होता है, तो सब आइसोलेट होकर काम करते हैं। पर ये भी बात हकीकत है कि सबका काम एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो सबका काम एक दूसरे से इंटरलिंक है तो उसमें किसी के बीच में भी डिफरेंशिएशन मतलब कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ये चीज़ भी कोऑर्डिनेशन देखता है। तो इसी कारण कोऑर्डिनेशन इम्पोर्टेंट होता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन में, कि जिससे कि सब यूनाइट हो, काम करे, सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरलिंक है तो वो साथ में काम करे। इसी कारण वो क्या करता है, तो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू मिनिमाइज, वो कम से कम डिफरेंस करता है अमंग डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में। लास्ट क्या, स्पेशलाइजेशन। कोऑर्डिनेशन की जरूरत क्यों है स्पेशलाइजेशन। ऐसा होता है हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे एक्सपर्ट्स होते हैं और स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं, सीधा बात, तो उनके दिमाग में जो भी बातें आती है वो अपनी कह देते हैं। अब अगर आप ये सोच के चलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 एक्सपर्ट्स हैं, तो 10 के दिमाग की वे ऑफ थिंकिंग अलग होगी, तो 10 की 10 बातें होंगी। तो उन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट करने के लिए भी हमें कोऑर्डिनेशन की नीड है और इसी कारण वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कि जिससे कि हम सारे स्पेशलिस्ट के जो भी उनके एक्सपीरियंस है वो बोलते हैं या हमें बताते हैं, उन सब चीज़ों को हम एक साथ इकट्ठा करें, मतलब कि सारे स्पेशलिस्ट को हम और एक्सपर्ट्स को हम यूनाइट करें, उनके सारे आइडियाज़ को, ठीक है ना। उन्हें जो भी बोला है उन सब चीज़ों को हम साथ में रखें और जो चीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छी है उसे हम फॉलो करें। इसी कारण कोऑर्डिनेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसकी हमें नीड है। तो इसी के साथ आज हमारा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ चैप्टर खत्म हो गया है। अब आपको इससे और भी कोई रिलेटेड डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। और थैंक यू फॉर दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बनाना ना भूलें, बजाना।